जय मसीह की सबको। आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है, पहले संडे जो 3 अध्याय उत्पत्ति का 3 अध्याय हम लोग पिछले संडे में कंप्लीट किया है। आज चौथा अध्याय है, जेनेसिस डे नंबर 4, जो कि उत्पत्ति का चौथा दिन। ऐसा 50 अध्याय है उत्पत्ति का, जो 50 अध्याय हम लोग एक एक दिन को समझेंगे, एक एक समय को, जैसा समय मिलते जाएगा आपको एक्सप्लेन करेंगे, आप समझेंगे। और ये वीडियो को आप दूसरे तक शेयर कीजिए, जैसा कि कोई अविश्वासी हो या विश्वासी हो जो यीशु को जानते नहीं है, सृष्टि कैसे बना जानता नहीं है। एक ही मात्र किताब है जो कि बाइबल पवित्र शास्त्र है, जिसका द्वारा उत्पत्ति का अध्याय को आप समझ पाओगे, जिसका द्वारा उत्पत्ति का अध्याय आप समझ पाओगे। और दूसरा कोई भी किताब में आपको ये इसका हिसाब किताब नहीं मिलेगा। तो सबको जय मसीह की, और सबको स्वागत करता हूँ। यूट्यूब फेसबुक में जितने भी आप लोग ऑनलाइन जुड़ते हो, जितने भी आप लोग देखते हो, फॉलो करते हो और सीख रहे हो, प्रभु में मजबूत हो रहे हो, आत्मिक उन्नति को कर रहे हो, सबको स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह का मीठे नाम से। अभी हम लोग वचन का साथ आज का विषय को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। पहले दिन तीसरा दिन में हम लोग जो जहाँ छोड़े थे, उत्पत्ति का 2 अध्याय 6 नंबर वचन तक हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति का 7 नंबर अध्याय, जो कि 7 नंबर अध्याय में क्या लिखा है ये चीज हम पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद उसको एक्सप्लेन करेंगे। उत्पत्ति 2 अध्याय 7 नंबर वचन पढ़िए। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। बस यहाँ तक है। जो तब परमेश्वर ने आदम को, यहाँ लिखा है आदम को, तो पहला जो सृष्टि है वो है आदम। एक ही मात्र आदम का अंदर 2 चीज आ जाता है, एक नर और नारी। आदम का मतलब मनुष्य, और नर और नारी ये दोनों अटैच है। कैसा अटैच है ये चीज को 2:7 को हमें समझाने के लिए आपको उत्पत्ति 1:27 को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। उत्पत्ति 1:27 में जाकर देखेंगे, दोनों को पैरेलल वचन को कंसेप्ट करेंगे, तब समझ में आएगा जो क्या है इसमें मैटर। यहाँ एक जगह लिखा है आदम और वहाँ लिखा होगा, डिटेल्स में वहाँ लिखा है, ये चीज हम लोग समझेंगे। पढ़िए 1:27 को पढ़िए। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके। करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। मनुष्यों की सृष्टि की, मैं समझ गया ना। आदम मतलब मनुष्य, आदम मतलब आप, आदम मतलब मैं, आदम मतलब नारी, आदम मतलब मनुष्य। तो इसका मतलब आदम का कौम से सब पूरी जगत की, ये जितने भी इंसान है, जितने भी है, जितने भी था और जितने भी पैदा होगा, उसका डीएनए लेको, उसका नियम लेको सब चल रहा है। सो आप जो संतान हो आदम का हो, पहला सृष्टि परमेश्वर का है। तो कि परमेश्वर ने किस तरह इंसान को बनाया, आदम को, नर नारी को बनाया। तो आदम मतलब 2 समझ जाओ आप, एक पुरुष भी नारू भी, पुरुष और नारी का रूप में आदम को बनाया। तो इसका मतलब क्या है, आदम, हम जब कहेंगे आदम तब समझ लेना पूरी मानव जाति, पूरी मानव जाति, वहाँ उससे ही उत्पत्ति का शुरुआत है। और वहाँ से ही एक एक करके बढ़ते गया, जितना जन्म होते गया, सृष्टि बढ़ते गया सब। हम इसीलिए कहता हूँ, जो मनुष्य का मतलब वो परमेश्वर यहाँ मनुष्य को सृष्टि किया, आदम नाम देखो, जो भी सृष्टि किया, ये सृष्टि आपके लिए है, हमारे लिए है, सबका अंदर है। आपने अंदर भी जो है आदम का वंशज है, आपका अंदर भी आदम का वंशज है, और आपका अंदर भी है। इसका मतलब पूरी मानव जाति का सृष्टि आदम से है। तो अभी एक एक चीज को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, जो नर नारी बोल को, और परमेश्वर ने किस तरह बनाया, अपने स्वरूप, मतलब परमेश्वर का स्वरूप, परमेश्वर जैसा है, अपने समानता माने परमेश्वर का इक्वल, परमेश्वर जैसा करता है, परमेश्वर जैसा अधिकार रखता है, उसी तरह मनुष्य को बनाया था। किसको? आदम को बनाया था। लेकिन तब तक आदम सही था जब तक आदम ने फल नहीं खाया था, बगीचा का फल नहीं। जो आदम की बटी का बोल को एक
बागान था, जो भटिका था, उसका फल तब तक जब तक नहीं खाया था तो आदम परमेश्वर का समानता स्वरूप में, बोलो तो इमेज में चल रहा था, बोलो तो आत्मिक था वो। तब तक उसको पता ही नहीं था जो गलत चीज क्या है, गलत सोच क्या है, पाप क्या है और आज्ञा क्या है। परमेश्वर जो आज्ञा दिया था तब तक सुपर नेचुरल तरीका से जी रहा था वो। वहाँ कोई भी उसको दुख नहीं था, वहाँ कोई भी उसको गड़बड़ी नहीं था, वहाँ कोई भी उसको बीमारी नहीं था। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया था। ये बिगड़ा कैसे? धीरे धीरे बिगड़ा है। ये बिगड़ा कैसे, ये चीज को हम लोग बाद में बताएंगे। तो एक एक चीज को हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आदम का मतलब यहाँ नर और नारी, पुरुष और स्त्री, ये दोनों बन गया। ठीक है, दोनों बन गया, पुरुष और स्त्री का रूप में बनाया। तो अभी देखेंगे हम लोग उसका बाद क्या, आदम को बनाया कैसे? इस भूमि का मिट्टी से, इस भूमि का मिट्टी से, जो भूमि का धूल होता है, मिट्टी होता है, उससे परमेश्वर तुम्हें बनाया। किसको? आदम का बनाया, मतलब तुम्हें बनाया, तुम्हें बनाया, हमें बनाया, दुनिया का जितने भी इंसान है, मिट्टी का शरीर, हाँ, जितना भी इंसान है सब मिट्टी से बनाया। अभी आप प्रश्न करोगे यार परमेश्वर मिट्टी से क्यों बनाया? कोई मूर्ख प्रश्न भी करता है। मैं मूर्ख इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये चीज को समझने के लिए मैं पहले बता दिया, आत्मिक होना जरूरी है। हम परमेश्वर से सवाल नहीं कर सकते, हम औकात हमारा इतना नहीं है हम परमेश्वर से सवाल कर सकते। क्यों? परमेश्वर ने जितना इसमें मूसा का द्वारा, ये लिखा किसने? उत्पत्ति का अध्याय को मूसा ने, मूसा का द्वारा जितना मूसा लिख पाया पवित्र आत्मा का मदद से, उतना आपको मैं आज दे पा रहा हूँ। आप दूसरे को सिखा पाओगे और आप मजबूत हो पाओगे। तो जितना दिया, प्रकट किया, उतना हमारे लिए बहुत है। और बाकी जो आपका सवाल है, जो क्वेश्चन है, जो आपका संशय है, ये जब आप स्वर्ग में जाओगे, जब आप स्वर्ग में जाओगे, ये चीज आप खुलासा आपको मिल जाएगा। तो हमें जितना परमेश्वर ने दिया है उसी पे ऊपर हमें चलना है। तो एक चीज हमें देखना है, भूमि का मिट्टी से परमेश्वर ने बनाया। ठीक है, अभी एक वचन का साथ ये दो चीज भूमि का मिट्टी में, इसका मतलब समझ गया? पहले मैं परमेश्वर हूँ और तुझे पृथ्वी पे रख रहा हूँ। किसको? मनुष्य को। किसको? आदम को। किसको? हवा को। मनुष्य पे, पृथ्वी पे रख रहा हूँ। और ये मैं कह रहा हूँ, जो तू मनुष्य है, तू परमेश्वर कभी बनने नहीं जाना। समझ गया ना? तो मैं तुझे बनाया, परमेश्वर ने बनाया मनुष्य को, तो मिट्टी से बनाया। इसका मतलब मनुष्य कितना बड़ा क्यों ना हो जाए, कितना बड़ा क्यों जा होना है, वो मिट्टी पे मिलेगा। तो इसका मतलब आपका औकात आपको खुद समझना चाहिए। हम पैसा वाला है, हम क्या कहते हैं, बहुत ज्ञानी है, हम इंजीनियर है, हम डॉक्टर है, हम बड़े हमारे कहता ना, आज संसार में ये चीज तो कहता है, अरे हम तो बहुत पैसा का मालिक हूँ, हमसे कौन लड़ेगा? तुमसे लड़ने वाला कौन है? परमेश्वर है। जितने भी इंसान बड़े हुए हैं, जितने भी राजा, नेता, जो कोई भी है, कितने गौड़ों को जीता, ये बात सही है। डॉक्टर किसी को बचाया, वो बात सही है। आप अच्छा काम किया, वो बात सही है। आप बॉडी बिल्डर था, वो बात सही है। लेकिन अंत क्या हुआ उसका? मिट्टी मिला, मिट्टी में मिला। तो औकात में रहना है आपको। परमेश्वर ये कहना चाह रहा है, बेटा मैं तुझे मिट्टी से बनाया। तो क्यों बनाया? इसका कारण परमेश्वर को, अगर परमेश्वर का महिमा दो, मनुष्य को देना चाहिए परमेश्वर को महिमा। आज मनुष्य होकर तुम खुद परमेश्वर होकर बैठ गए हो। कौन बैठ गया? आज संसार का जो सिस्टम है, संसार में आज पेड़, पक्षी, सूर्य, ये सब क्या क्या, इसको बनाने वाला कौन है? परमेश्वर है। और ये खुद को कह रहा है क्या? मैं परमेश्वर हूँ। हाँ ऐसा है ना? कोई बाबा ही लेके चलो, वो कहता मैं खुद ही भगवान हूँ, हमारी पूजा करो, स्वयं करते ये हैं। चीज को ये गलत है। आज ये चीज को मैं खुलासा दे रहा हूँ। तो परमेश्वर ये बताना चाह रहा है आपको, जो आपको मैं मिट्टी से बनाया, ये पूरी मानव जाति को, यहाँ कोई धर्म नहीं है। यहाँ लिखा है पूरी आदम का मतलब नर और नारी दोनों को बनाया। चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, यहूदी, ये सब धर्म परमेश्वर कोई नहीं बनाया, बनाया हमने। लेकिन ये सब जितने भी पैदा हो रहा है, जितने जहाँ कहीं भी जो भी जिसको मानते हो, उसका ये सब आदम का वंशज है। आदम का DNA लेको अभी भी चल रहे हो आप।
और जब तक ये प्रभु यीशु का आगमन ना हो तब तक आप इसी शरीर में चलते जाओगे, इसी शरीर में चलते जाओगे। बात क्लियर हुआ? अभी हाँ अभी एक सेकंड, अभी हम एक एक करके समझाएंगे आपको। तो भूमि का मिट्टी से रचा, सबोदुब पढ़ो उसको, 12 का 7। सबोदेशक 12 का 7, ये बच्चों को पढ़िए। तब मिट्टी जीव की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। समझ गया? तब आप जितने भी बड़े हो जाओ, जितने भी ताकतवर हो जाओ, ये इसके लिए आपको ये मिट्टी का देहो है, आपका भी हमारा भी, चाहे हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, सिख का हो, किसी का भी हो, मैं सबको लेको आज कह रहा हूँ। क्यों? ये बात विश्वासी अविश्वासी सबका पास पहुँचना चाहिए। जैसे कि परमेश्वर का वचन 2 धारी तलवार है, इसको जिंदगी को बदल सकता है। मैं इसी को नाम लेको कहना चाहता हूँ, जो कि ये आदम का शरीर लेको आज भी आप जी रहे हो, और जब तक यीशु नहीं आया तब तक जियोगे। आपका मिट्टी का शरीर एक दिन मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। समझ गया ना? तो ये यहाँ लिखा है, इसीलिए मिट्टी का शरीर इससे बनाया। समझ गया? क्यों? विनष्ट नहीं होगा तो आगे कैसे होगा? तो ये सब सिस्टम इसी तरह रखा है, परमेश्वर ने रखा है। चलो इसका बाद देखो, इब्रानियों 9 का 27, इब्रानियों 9 का 27 जब पढ़ोगे उसमें भी आपको रेफरेंस मिलेगा, जो परमेश्वर ने मिट्टी का द्वारा क्या समझाना चाहा और क्यों मनुष्य को बनाया, ये चीज भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। और तब तक मिट्टी था जब तक परमेश्वर ने देहों को सांस नहीं फूकी। ये बात भी क्लियर आ रहा है, जीवित। हाँ, ये बात परमेश्वर का वचन कहता है 9 का 27, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। समझ गया ना? एक बार मरना वो तय है। कौन तय किया? परमेश्वर ने तय किया। परमेश्वर ने एक बार आपको जीवित होना, जीवित का बाद जितने दिन आयु है अपने, जितने दिन वो परमेश्वर तय कर दिया, उसका बाद मरना, और मरने का बाद सीधा न्याय। ये बात कोई नहीं सिखाता, सीधा न्याय है। कोई पंडित नहीं सिखाएगा, कोई प्रधानमंत्री नहीं सिखाएगा, कोई नेता नहीं सिखाएगा, कोई फिल्म स्टार नहीं सिखाएगा। यहाँ क्या लिखा है? एक बार मरने का बाद सीधा न्याय होगा। तो न्याय किसका होगा भाई? आप जो जिंदगी जी रहे हो इस पृथ्वी में, ये जिंदगी में जो किया है, अगर यीशु को नहीं अपनाया, यीशु को नहीं माना, यीशु को नहीं जाना, आप मर गया, तो आपका न्याय करने वाला प्रभु यीशु ही है। उसका ऊपर ये सब कुछ दायित्व दे दिया है परमेश्वर ने। जिस जगत और ये आकाश और पृथ्वी का अंदर एक ही शख्स है, वो यीशु, जो कि आपका न्याय करेगा। समझ गया ना? तो मरने का बाद आपका न्याय तय है, उस सीधा एक्शन और कोई नहीं। जैसा आप प्राण छोड़ दिया, सीधा परमेश्वर का काटघरा में। परमेश्वर कौन रहेगा? यहाँ यीशु मसीह कुर्सी पे बैठा रहेगा। कह रहा है अनिल आ जाओ, संजय आ जाओ, सुरेंद्र आ जाओ, तेरा न्याय करेंगे हम। तो न्याय और दूसरा किसी का कोई कर नहीं सकता है। तो इसीलिए यीशु मसीह को अपना जिंदगी जीना है। इसका बिना आप कोई रास्ता नहीं है। न्याय आपको वही करेगा। तो न्याय करने का पहले आप सुधर जाना है, यीशु को अपनाना है। जितना पाप किया, पाप भी क्षमा कर रहा है हमारा प्रभु। कह रहे तेरा सब पाप धुल जाएगा। तू आगे मुझे विश्वास किया, स्वीकार किया और अपने वचनों में चला, तो तेरा पाप भी मैं क्षमा कर रहा हूँ। समझ गया ना? तो इसका मतलब ये बात बहुत कॉन्सेप्ट दूर है, ये टॉपिक आज नहीं करेंगे, तो दूसरा दिन समझाएंगे। तो उसका बाद देखो, मिट्टी से तो बनाया परमेश्वर ने अपने स्वरूप। तो समझ लो, परमेश्वर अपने जैसा है, अपने स्वरूप और समानता में, इक्वालिटी और मेजोरिटी में बनाया परमेश्वर ने इंसान को। किसको? आदम को, हवा को और नर और नारी को। तो उसका बाद हम 3 पॉइंट में इसमें देखेंगे। जो नथनों में सांस फूकी, नथनों में सांस फूकी। तो मिट्टी से बनाने का बाद वो तो जीवित नहीं था, तो परमेश्वर ने सांस फूकी, तब जाको जीवित बना। समझ गया ना? परमेश्वर ने सांस फूकी, तब जाको जीवित बना। तो उसका मतलब इसी मिट्टी से परमेश्वर ने मिट्टी का धूल को इकट्ठा करके अपने समानता, अपने स्वरूप में जैसा परमेश्वर है उसी तरह बनाया। बनाने का बाद तो भी तब क्या, उसको प्राण नहीं था,
प्राण नथुनों में सांस फूकी। इसको मैं एक डिटेल्स क्लियर करना चाहता हूँ। ये सांस क्या है पता है? वायु। वायु, क्योंकि इसको लेको पूरी बाइबल एक चल रहा है। कैसे चल रहा है? ग्रीक वार्ड इसको कहता है रूआक। ग्रीक वार्ड में आप जब मूसा ने लिखा था ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट, तो कौन सा भाषा में लिखा था? ग्रीक भाषा में लिखा था। ये जब भाषा में मूसा लिखा था, उसका मीनिंग होता है वायु। ग्रीक वार्ड में वायु, सांस फूका तब जाको वो आदम जीवित प्राणी बन गया। तो वो है आत्मा, परमेश्वर का आत्मा का द्वारा सांस फूका, वो जीवित हो गया। तब तक वो मृत था। तो समझ गया? तो इसी वचन को हम एक्सप्लेन करेंगे। इसी वायु को कहाँ कहाँ बाइबल में देखो, उत्पत्ति का शुरू से ही ये वायु, और उत्पत्ति यीशु तक वो वायु, जब पेंटिकस का दिन में आग उतरा था उसी में भी वायु, और जो पर यीशु ने फूका था वो भी वायु। कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ मैं, देखो समझ लेना, वचन का साथ देंगे। यीशु यूहन्ना 20 अध्याय आप 21 नंबर से 22 जब पढ़ोगे, पढ़ो अगर है तो 21-22 में। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। ये कहकर उसने उन पर फूका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। देखा, यहाँ भी फूका और यहाँ भी फूका था परमेश्वर। तो परमेश्वर किस तरह इसको लेको चल रहा है, ये बात को कॉन्सेप्ट देखना। यहाँ उत्पत्ति का अध्याय से शुरू ये फूका है। तो परमेश्वर, इसका मतलब आप ये गहरी आत्मिक दिख से इसको लो, हजम करो। मैं दे रहा हूँ, इतना गजब का पॉइंट दे रहा हूँ। इसका मतलब जितने भी इंसान, जितने भी आज पुरुष और नारी का संबंध में बच्चा पैदा हो रहा है, जितने भी जन्म हो रहा है, शारीरिक तौर से परमेश्वर एक नियम रखा, संबंध होंगे फिर बच्चा होगा। एक संपर्क है, एक संबंध है। लेकिन ये संबंध का द्वारा बच्चा तो तैयार हो जा रहा है माँ का पेट में, लेकिन वो जब जिंदा, वो जब जीवित, कौन करवा रहा है उसको? हाँ, उसका अंदर परमेश्वर ने सांस फूक रहा है, तभी जाको बच्चा जीवित प्राणी होको आ रहा है धरती पे। तो ये चीज को कितना अंदर से लेना आपको समझना है। और आज साइंटिस्ट आप बताते क्या है, जो नर नारी का संबंध में बच्चा पैदा हो रहा है। लेकिन ये बात तब समझ पाओगे बाइबल को जब अंदर से पढ़ोगे, बच्चों को सब जानोगे। क्योंकि ये सांस फूकने का बाद आदम ने जीवित प्राणी बना। तो जितना भी माँ का पेट में बच्चा हो रहा है, पहले हुआ था, अभी हो रहा है, आगे भी होते जाएगा, इसको बच्चा शारीरिक तौर पे तो माँ का पेट में 10 मास में तैयार हो जा रहा है, लेकिन उसको सांस फूकने का बाद वो जीवित बन रहा है। और सांस फूक रहा है कौन? परमेश्वर। कितना गहरी बात है, समझा? कितना गहरी बात है। तो ये रूआक जो है, ये रूआक यहाँ तक इस कॉन्सेप्ट देखो कहाँ का कलेक्शन है। तो परमेश्वर को, आदम को भी सांस फूका था, आदम जीवित हो गया था। यीशु ने उसी सांस को, जब पवित्र आत्मा लो चेलों को कह रहा था, उसको भी वहाँ भी सांस था, वहाँ भी वायु था। तो इसको ले को चल रहा है। तो आदि से ही ये सब कुछ को, सांस को देने वाला परमेश्वर है। समझ गया? क्लियर यहाँ तक। अभी उत्पत्ति 1:26 को हम लोग देखेंगे, जिसमें कि जीवित प्राणी का साथ संबंध क्या है, ये चीज हम देखेंगे। फिर परमेश्वर ने हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तो इसका मतलब समझ गया ना? परमेश्वर ने जितने भी बनाया, जीव जंतु, पेड़ पौधा, मछली, जो कुछ भी रेंगने वाला जंतु सब बनाया परमेश्वर ने। इन पर आदम को अधिकार दिया। आदम का अधिकार दिया मतलब नर नारी को अधिकार दिया। नर नारी का अधिकार दिया मतलब आपको दिया, हमें दिया, पूरी जगत को दिया। इन सबका ऊपर अधिकार रखो। अधिकार का मतलब क्या है पता है? आप इनका ऊपर परमेश्वर जिस तरह, मैं एकदम सही करके बता रहा हूँ,
परमेश्वर जिस तरह ये सूर्य का ऊपर अधिकार रखता है, ये चंद्र का ऊपर अधिकार रखता है, ये आकाश का ऊपर अधिकार रखता है, ये सब का ऊपर परमेश्वर जिस तरह अधिकार रखता है, आपको भी उतना सेम अधिकार दिया है इन जंतुओं का ऊपर, इन पृथ्वी पे रहने वाला वस्तुओं का ऊपर आपको भी अधिकार दिया है। ये कहीं नहीं कहा है जो आप इसको पूजा करो, आप इसका आराधना करो, ये नहीं कहा। ये कहा है आपको अधिकार दे रहा हूँ, इनको बस में कर लो। समझ गया? इसीलिए आप सबसे उत्तम है। हाँ, इसीलिए आपको श्रेष्ठ बनाया। इसीलिए आप सब गाय का ऊपर, बकरी का ऊपर, एक कुत्ते का ऊपर, एक जंतु का ऊपर आपका अधिकार रखे हो। समझ गया ना? तो ये चीज आदम ने नहीं रख पाया था, तभी सिस्टम बिगड़ा है। वो चीज बाद में जाएंगे, अभी देखेंगे हम लोग। फिर परमेश्वर यहाँ जो कह रहा है, यहाँ परमेश्वर जो शब्द है, इसको हम लोग डिवाइडेड कर, इसको हम लोग समझेंगे। परमेश्वर जो, उसी वचन को और एक बार पढ़ो, 1:26 में। फिर परमेश्वर ने कहा, फिर परमेश्वर ने, देखो एक बात यहाँ क्लियर करूँ मैं, फिर परमेश्वर ने कहा, हाँ, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, अपने स्वरूप अपने समानता में बनाए। यहाँ एक बात को देखना है, यहाँ परमेश्वर कौन है, यहाँ परमेश्वर कौन है, ये चीज को हमें देखना है। ये चीज नहीं देखोगे, आगे जब पढ़ते जाओगे, आगे उत्पत्ति का जब किताब जाओगे, तब बात को समझने में दिक्कत होगा। मैं इसीलिए इसको क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ परमेश्वर जो है एलोहिम, परमेश्वर एलोहिम, जो ग्रीक और हिब्रू जो भाषा में लिखा गया था, उसको कहता है एलोहिम। एलोहिम का मतलब प्लूरल शब्द, बहुवचन है। ये परमेश्वर यहाँ एक नहीं है। इसराइलियों के लिए यहोवा है जरूर, लेकिन मूसा ये जानता था परमेश्वर का 3 व्यक्तित्व है। मूसा ये जानता था परमेश्वर का 3 व्यक्तित्व है। यह यहोवा के, इसराइलियों के लिए यहोवा बुलाते थे परमेश्वर को, परमेश्वर का नाम यहोवा थे इसराइलियों के लिए। लेकिन यहाँ जब ग्रीक और मूसा लिख रहा था, मूसा जानते थे परमेश्वर 3 है, व्यक्तित्व 3 है। उसका एक है परमेश्वर, लेकिन व्यक्तित्व स्वभाव 3 है। यहाँ कौन कौन है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये 3 है। तो यहाँ मूसा ने जब लिखा, ये चीज मूसा जानते थे। तो एलोहिम में कौन आता है? एलोहिम में हम, एलोहिम में हम, प्लूरल वचन। परमेश्वर जब है ना, परमेश्वर एक वचन में लिखा है हम, तो ये हम का मतलब एक तो नहीं है। हम कब हो सकता है? हम जब उसका मतलब उसका पर्सनालिटी 3 है, जो वो कहना चाह रहा है हम, उसका मतलब 3 पर्सनालिटी है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। तो ये परमेश्वर ये हो गया। उसका बाद हम लोग देखेंगे मनुष्य, एक एक करके क्लियर हो गया। परमेश्वर एलोहिम हम। तो यहाँ देखो, यहाँ स्वर्गदूत की बात नहीं हो रही है, यहाँ स्वर्गदूत की बात नहीं हो रही है, बल्कि त्रिविन गॉड की बात हो रहा है। ट्रिनिटी परमेश्वर, 3 परमेश्वर की बात हो रहा है, ट्रिनिटी परमेश्वर की बात हो रहा है। जैसा कि हम एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपका, भजन संगीता 110 का 1 यहाँ लिखा है, मेरे प्रभु से युवा की वाणी ये है कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। देखो इस यहाँ कौन कह रहा है? यहाँ दाऊद कह रहा है। दाऊद लिख रहा है, कह रहा है मेरे प्रभु, मेरे बोल तो परमेश्वर खुद, दाऊद लिख रहा है, परमेश्वर खुद लिखाया उसको, कह रहा है मेरे प्रभु। इसका मतलब मेरे प्रभु कौन है? यहाँ कौन लिखा है? और एक बार पढ़ो, मैं अच्छा तरह समझाऊँ ना, इसको नहीं समझने से गड़बड़ होता है। दाऊद कह रहा है, हाँ दाऊद कह रहा है, मेरे प्रभु से युवा की ये वाणी है, हाँ, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न कर दूं। इसका मतलब दाऊद कह रहा है, कौन? यहोवा परमेश्वर की वाणी। माने इसका मतलब क्या? परमेश्वर किसको कह रहा है? यीशु को कह रहा है मेरे प्रभु। मेरे प्रभु कौन है? यहाँ यीशु मसीह है। और यहोवा कौन है? परमेश्वर है। देखो यहाँ भी दो चीज है, समझ गया ना? और किसका द्वारा कह रहा है? पवित्र आत्मा का द्वारा कह रहा है। तो इसका मतलब 3 पर्सनालिटी है। यहाँ स्वर्गदूत की बात नहीं हो रहा है, यहाँ परमेश्वर ट्रिनिटी की बात हो रहा है। ये बात कन्फ्यूज कर रहा है बहुत, आज सेवक दास दासी बहुत कन्फ्यूज कर रहा है। ये चीज को समझना हमें जरूरी है। यहाँ यहोवा कह रहा है, इसका किसका द्वारा? दाऊद का द्वारा, जो कह रहा है मेरा प्रभु यहोवा। मेरा प्रभु कौन है? यीशु मसीह है। यहोवा परमेश्वर यीशु को कह रहा है तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक ये शैतान का क्या लिखा है?
जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को जब तक तेरे शत्रुओं को चौकी ना बना दूं, चरणों की चौकी ना बना दूं, तब तक। उसका मतलब यहाँ ट्रिनिटी गॉड की बात हो रही है, एक परमेश्वर की बात हो रही है। तो और एक रेफरेंस देता हूँ मैं, मत्ती 22 और 44 नंबर अध्याय, मत्ती 22 अध्याय 44 नंबर वचन। सबको स्वागत करता हूँ, आप सब लोग जुड़े हो, वीडियो को देख रहे हो, और जितने हो सके आप लोग ये इस उत्पत्ति अध्याय को, विश्वासी हो अविश्वासी हो, शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। जैसे सब्सक्राइब करोगे आपको पैसा नहीं लगेगा, और ना मैं फेसबुक यूट्यूब में पैसा कमाता हूँ। मेरा मकसद यही है, खाली सिर्फ यही है, जो प्रभु परमेश्वर का वचन घर घर तक पहुँचे, प्रभु परमेश्वर का वचन एक एक इंसान अपने आत्मिक उन्नति करे और गलत चीज से बाहर निकाल को परमेश्वर का राज्य में शामिल होने पाए। सबको स्वागत करता हूँ यूट्यूब और फेसबुक में, जितने भी आप सब लोग जुड़े हो। चलो फिर वचन में हम लोग चलते हैं, जो कि मत्ती 22 अध्याय 44 नंबर वचन पढ़िए। प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव के नीचे ना कर दूं। ये यहाँ भी कह रहा है, यहाँ भी यीशु मसीह, दाऊद यीशु मसीह का द्वारा यहाँ भी कह रहा है। तो इसका मतलब यहाँ जो बात हो रही है ये है ट्रिनिटी परमेश्वर का मतलब एलोहिम, जो ग्रीक हिब्रू भाषा में लिखा गया था एलोहिम। एक पर्सनालिटी, परमेश्वर एक है लेकिन 3 पर्सनालिटी है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। पिता परमेश्वर है, पुत्र यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा कहाँ है? हमारा अंदर है, आपका अंदर है। जो पवित्र आत्मा आज सुसमाचार फैला रहा है, आज सुसमाचार को कह रहा है, उसका मतलब पवित्र आत्मा का द्वारा हम प्रचार कर पा रहे हैं। समझ गया ना? ये 3 चीज है। तो अभी चलेंगे हम लोग मनुष्य। अभी तो मेन वाइटल पॉइंट पे आएंगे, मनुष्य। भजन संगीता ना, इसका बाद भजन संगीता जो ये मनुष्य। अभी हम लोग क्या है, ट्रिनिटी पर ये सीख लिया, परमेश्वर कौन है जान गया। अभी आएंगे हम लोग मनुष्य। ये मनुष्य, अभी मनुष्य का रोल शुरू है, मनुष्य का रोल अभी शुरू है। मनुष्य का ये भजन संगीता 139 का 14 नंबर वचन। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम को आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। ये कौन कह रहा है? दाऊद कह रहा है। सुनो, अभी इतने मजा की बात है, इसमें इतना सीखने का है। मैं जब इसको स्टडी किया, मैं जब इसको देखा, जो दाऊद कह रहा है, मैं तुझे धन्यवाद करता हूँ। किसको? परमेश्वर को दाऊद धन्यवाद करता है। लेखक को समझना है, कौन कह रहा है समझना है, ये चीज समझ को बाइबल को देखना है, नहीं तभी समझ पाओगे आप। तो दाऊद कह रहा है, जो मैं तुझे धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर यहोवा को धन्यवाद करता हूँ, ट्रिनिटी परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, जो तू मुझे बनाया, अद्भुत तरीका से बनाया। किसको? मनुष्य को। मनुष्य को। ये प्रकाशन किसको मिला? दाऊद को। कह रहे अद्भुत प्रकाशन इसमें बनाया तूने, जो कि मैं भाली भांति तुझे जानता हूँ। जो भाली भांति किसको जानता हूँ? मनुष्य को। मनुष्य को मैं खुद को जांचा हूँ, खुद का उसका ऊपर प्रकाशन हुआ, जो कि अद्भुत रीति से। और एक बार पढ़ो उसको, और एक बार क्लियर करूँगा। मैं तेरा धन्यवाद करूँगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। भयानक क्यों लिखा है? मनुष्य को बनाने के टाइम भयानक क्यों लिखा है? इसका जब आप भयानक तो हिंदी में पढ़ लिया, समझ में तो कुछ नहीं आया। जब इसको दूसरा हिब्रू ट्रांसलेशन में देखोगे, भयानक शब्द का अर्थ क्या पता है? टेरेबल। टेरेबल का अर्थ क्या पता है? खतरनाक। इंसान इतना खतरनाक तरीका से इंसान को बनाया परमेश्वर ने। इसी वजह से दाऊद कह रहा है, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ जो इतना किया कर्म, इतना काम तू इसका अंदर किया है, जो तुझे मैं परमेश्वर को भली भांति जानता हूँ। तो इंसान को इतना खतरनाक। फिर दूसरा अध्याय में जब जाओगे, दूसरा वचन को जब अभी पढ़ेंगे ना, तब आप समझ जाओगे इंसान कितना खतरनाक है। और इंसान को बना को परमेश्वर पछताया, और किसी को बना को पछताया नहीं परमेश्वर ने, बिना को बना को पछताया। और पछताया का मतलब समझ गया? परमेश्वर क्या, ये भी समझना जरूरी है। इसका मतलब समझना जरूरी है। परमेश्वर खुद को सॉरी कह रहा है। सॉरी कौन कब कहेगा? तुम सॉरी कब कहोगे? जब किसी का ऊपर विश्वास किया, वो विश्वासघात कर दिया,
तब तुम खुद को सॉरी कहोगे, यार मैं क्या कर दिया यार। इससे बढ़िया अपनी गलती हाँ, मान लो। अपने गलती मान लो। अपनी गलती तो मान लो। परमेश्वर इसीलिए इतना खतरनाक चीज को यहाँ एक्सप्लेन कर रहा है। मैं जब पढ़ा इसका मेरा होशो आवाज उड़ गया। मैं बोला पवित्र आत्मा तू इतना मदद कर रहा है मुझे इसको समझाने दे और इस दुनिया को बताने दे। मैं इतना सीखा इसमें, इतना सीखा। मैं समझ दाऊद ये कहना चाह रहा है इंसान को इतना गहरी चीज को बनाया परमेश्वर ने। ये तुझे धन्यवाद देता हूँ मैं धन्यवाद करता हूँ। ये इंसान को तू इस तरह बनाया। और ये भयानक का शब्द जो है, जब ग्रीक ट्रांसलेशन चाहेंगे, टेरेबल, खतरनाक, इंसान को खतरनाक तरीका से बनाया परमेश्वर ने। तो ये कार्यकलाप परमेश्वर का है। कितना महान है परमेश्वर, समझ लो कितना महान है परमेश्वर, समझ लो। क्योंकि ये भयानक कैसा है, ये टेरेबल कैसा है, जब हम पढ़ते जाएंगे ना तब आपको समझ में आएगा। और उसी उत्पत्ति का 6 अध्याय में, उसी उत्पत्ति 6 अध्याय में पढ़िए आप, उसमें भी अब मैं आपको क्लियर करवाता हूँ। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ, दुखी हुआ। परमेश्वर ने किसको बना को? अनिल को। किसको बना को? संजय को। किसको बना को? मुझको। किसको बना को? इनको। मैं किसको बना को? हिंदू को, सिख को, क्रिश्चियन को, हर एक मनुष्य को कह रहा हूँ मैं। ये वचन कह रहा है तुम सबको बना को परमेश्वर ने खेदित हुआ। और परमेश्वर ने क्या किया? क्या कह रहा है? पछताया, बहुत पछताया। सॉरी फील कर रहा है परमेश्वर ने। क्यों? ये क्या कर दिया मैंने? ये क्या कर दिया मैंने? तो इसका मतलब क्या? इसमें रहस्य छुपी है। ये बहुत रहस्य छुपी है। ये क्या किया मैंने? तो इसका मतलब परमेश्वर का ये, परमेश्वर सब जानते थे। परमेश्वर सब जानते थे। इसका मतलब ये नहीं है परमेश्वर नहीं जानता था। आदम फल खाएगा नहीं, आदम फल खाएगा और क्या क्या करेगा, ये सब जानते थे। सब जानते थे। नतीजा भी परमेश्वर दिया था। आदम का बटिका में 3 फल बनाया था परमेश्वर ने। एक साधारण फल खाने वाला, दूसरा है जीवन का फल, तीसरा है पाप का फल। और तीनों का नतीजा परमेश्वर ने दिया था आदम को। लेकिन तुम्हें सब कुछ बता दिया परमेश्वर ने। तुम्हें सुपर नेचुरल तरीका से परमेश्वर बनाया। बोलो तो तुम्हें कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई कुछ। वहाँ खेती भी नहीं होता था, वहाँ कोई श्रम भी नहीं करना था, वहाँ काम भी नहीं करना था। इतना बढ़िया जगह में आदम का बटिका को परमेश्वर ने बना को, आदम को बना को रखा था। और बता भी दिया था, वो भी किसका द्वारा? साउंड का द्वारा, शब्द का द्वारा। तो ये शब्द मैं जो आज कह रहा हूँ, ये सब इतना गहरी वचन है। देखो, ये शब्द का द्वारा आदम का भटिका में भी कहा था परमेश्वर, ऊपर से सब सुनाई दी परमेश्वर का। आदम, इस वृक्षों का फल तू नहीं खाना, और सारा वृक्षों का फल तू खा सकता है, लेकिन एक वृक्ष है उसका फल तू खा नहीं सकता है। आदम ने सुना, तो सुना, देखा नहीं है, सुना। जब ये बात बहुत गहरी बात है, जब प्रभु ने आएगा, जब प्रभु में आदम का दूसरा आदम का जब आगमन होगा, उसका मतलब यीशु मसीह का जब आगमन होगा, तो पहले क्या देगा? पहले सुनाई देगा। बात को समझो, इतना गहरी बात है। पहले सुनाई देगा तुरी की सवाल, प्रधान दूतों की, परमेश्वर की तुरी की शब्द सुनाई देगा। ये बात को ध्यान में रख दो। दिखाई नहीं देगा, पहले सुनाई देगा। परमेश्वर आदम को भी सुनाई दिया था, कह रहा है इस वृक्ष का फल तू नहीं खाना। ये कॉन्सेप्ट हम जब धीरे धीरे जाएंगे तब समझाएंगे, खाली ये मैं छू गया जैसा कि आप समझ जाओ। तो इसका बाद, इसका मतलब हम लोग देखेंगे, ये जो मनुष्य है ना, मनुष्य को मैं डिस्कस कर दूं। ये मनुष्य जो है आप, मनुष्य जो है आप, मनुष्य जो हूँ मैं, मनुष्य दुनिया का जितना मनुष्य है, ये मनुष्य 3 है। मैं पहले भी बता दिया, अभी भी बता रहा हूँ वचन का साथ। ये मनुष्य जो आप हो ना, आप एक नहीं हो, आप 3 हो। ये बात को समझो। तो क्या है? मनुष्य 3 है। पहला है आत्मा, दूसरा है प्राण, तीसरा है शरीर। तीसरा है शरीर। तो आत्मा, प्राण और शरीर, ये कहाँ लिखा है? इसको भी तो हमें एक्सप्लेन करना है। लिखा कहाँ है? हम वचन का बाहर कुछ भी नहीं कहेंगे, तो वचन का साथ हम लोग देखेंगे। कौन सा है? पहला थिस्सलुनीकियों ना, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 23 नंबर वचन पढ़िए।
शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीत से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। देखो, प्रभु यीशु मसीह तक आने तक आपका शरीर, प्राण और आत्मा सुरक्षित रखो, सुरक्षित रखे, ये कह रहा है, लिखो। तो इसका मतलब आप जो है ना, अभी आप तीन हो। पहले होगा आपका आत्मा, दूसरा होगा प्राण, तीसरा है शरीर। मरने का बाद क्या होगा? प्राण और शरीर यहीं छोड़ना है और जाएगा क्या? आत्मा। और उसी आत्मा के लिए हम आपको सिखा रहा हूँ, उसी आत्मा को बचाने के लिए मैं बाइबल सिखा रहा है, उसी आत्मा को घर घर पहुँचे बचाने के लिए आज सुसमाचार हर एक सेवक, दास दासी, हर एक व्यक्ति यीशु को मानने वाला प्रचार कर रहा है। जैसा कि तुम मरने का बाद तुम्हारा आत्मा परमेश्वर ने जो दी है, वो आत्मा परमेश्वर के पास जीवित बचे। समझ गया ना? इतना गहरी बात है, इतना गहरी बात है। तो ये चीज को हमें देखना है। इसका मतलब परमेश्वर तीन है। देखो, ये बात और एक मैं दूं, एक बात और एक बात इतना गहरी चीज है। देखो, परमेश्वर ये बात को मैं पहले जो पढ़ा था, इतना मुझे पवित्र आत्मा मदद नहीं किया, लेकिन इसको जब कल स्टडी किया, इसको मुझे पवित्र आत्मा ने बहुत मदद की, जो कि आज मैं आपको खुलासा देना चाह रहा हूँ, सबका सामने दे रहा हूँ। जो कि पवित्र आत्मा ये कहना चाह रहा है, इसमें ये कंसेप्ट तो आ रहा है, ये कंसेप्ट आ रहा है, जो कि देखो परमेश्वर तीन है। इसका मतलब एक है परमेश्वर, लेकिन पर्सनालिटी काम तीन है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। क्योंकि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का जब बपतिस्मा आप लोगे, तब भी परमेश्वर कह रहा है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा लेना, नया जन्म आपका होगा। तो यहाँ भी देखो एक चीज, आदम को भी बनाया तीन तरीका से, आदम को भी बनाया तीन चीजों से। एक प्राण है, एक आत्मा है, एक शरीर है। इसका मतलब आदम भी प्राण, शरीर, आत्मा में आप, और आदम मतलब पुरुष और नारी, स्त्री और नारी। तो इसका मतलब पूरी मानव जाति का, पूरी हर एक इंसान तीन व्यक्तित्व में है। तो परमेश्वर अपना समानता, अपना इक्वालिटी में क्यों कहा? इसका मतलब देखो, आदम को भी बनाया तीनों में, आत्मा, शरीर, प्राण में, और परमेश्वर खुद भी तीन है। तो ये कितना कंसेप्ट, गहरी कंसेप्ट है, जो कि समझना जरूरी है, समझना जरूरी। तीन में से एक कम कर दो, बनेगा ही। तो ये चीज है। तो इसका मतलब इसीलिए तो कह रहा है परमेश्वर अपना शरीर से बना। हाँ। तो बॉडी देखो, अभी नहीं होगा, अभी देखो बॉडी, जाएंगे अभी बॉडी एंड फ्री विल, ये चीज को हमें देखना। आदम को दो चीज देखो बनाया, जो चीज हमें ये एक्सप्लेन करना है, एक बॉडी, एक फ्री विल। तो आदम को जैसा दिया, तुम्हें भी दिया, हमें भी दिया, पूरी मानव जाति को, सब इंसान को दिया है। तो इसका मतलब बॉडी देखो, एक बात इसमें भी मैं और बताऊं, जो कि यीशु में आने का बाद भी परमेश्वर का, यीशु को मानने का बाद भी, मसीह जिंदगी जीने का बाद भी, अगर आप कोई सवाल करें, जो हमारा बॉडी क्या पूरी तरह विनष्ट हो जाता है? हम तो आत्मिक हो जाता हूँ, क्यों? यीशु में आने के बाद हम आत्मिक हो जाता हूँ। लेकिन ये चीज को कोई खुलासा नहीं किया। मुझे पवित्र आत्मा मदद करे, इसको खुलासा करूँ, बताऊँ आपको। तो बॉडी और फ्री विल, ये दो चीज को हमें लेकर चलना है। तो परमेश्वर ने आदम को बॉडी भी दी और साथ साथ क्या दिया? फ्री विल दिया। कठपुतली का तरह इंसान को बनाया नहीं। समझ गया ना? परमेश्वर आपका हाथों से नचा नहीं रहा है। तो परमेश्वर ने आपको फ्री विल दिया। इसका मतलब मैं एक तरह समझाऊं मैं आपको, अभी आपको मदद किया पवित्र आत्मा ने। यहाँ आप चर्च में आया, यहाँ आप यीशु का वचन सुनने के लिए आया, यहाँ से जाने का बाद आपका मर्जी से काम करोगे कि नहीं करोगे? करोगे ना? आपका मर्जी जो लगेगा वो करोगे। तो इसका मतलब यहाँ समझ लेना, परमेश्वर आपको फ्री विल बनाया, 100 इच्छा। फ्री विल का मतलब 100 इच्छा। आपका इच्छा अनुযায়ী आप काम को करते हो। तो आप कहाँ से काम को करते हो? शरीर अभी भी यीशु में आने का बाद शरीर अभी भी है, शरीर अभी भी आपका अंदर है। तो ये और एक वचन में लिखा है ना, मैं जब जाएंगे तब बताते जाएंगे। शरीर और आत्मा, ये दोनों का विरोध है।
समझ लियो। उसका मतलब आप कह रहे हो यीशु में आने का बाद भी, इतना गहरी पॉइंट है देखो, आप यीशु में आने का बाद भी मेरा दारू नहीं छूट रहा है, मेरा नेशा नहीं छूट रहा है, मेरा घर में कलेश है, मैं कोई गलत काम में फंस रहा हूँ और मेरे लालच भी है, कोई नेशा भी नहीं छोड़ पा रहा हूँ, तो ये चीज़ को क्यों छोड़ेगा, क्यों? अब इसका जिम्मेदार कौन है? मैं ये सवाल आपको करता हूँ, हर एक विश्वासी को करता हूँ। सही अनुसार खुद है, सही अनुसार खुद है। क्यों? परमेश्वर आपको फ्री विल दिया है, बेटा तू ये नहीं करना है। आदम को भी ये कहा था ये वृक्ष का फल नहीं खाना है, लेकिन खाया तू, पाप में गया तू, पूरी मानव जाति को ले गया तू है, तभी उसको सुधारने के लिए किया, यीशु को आना पड़ा। ये बात को बाद में कंसेप्ट होगा। तो इसका मतलब आप समझ लो, खुद ही जिम्मेदार हो। आप गलत यीशु में आने का बाद भी अविश्वासी है तो वो तो अलग बात है, बात की बात है, लेकिन यीशु में आने का बाद भी गलत वीडियो देखना, गलत काम करना, गलत नेशा करना, गलत गाली देना, गलत व्यवहार करना, ये सब तो भी नहीं छूट रहा है। और कोई दास दासी पास्टर तक भी कह रहा है मेरा ऊपर प्रार्थना कर लो। मैं क्यों करूं भाई प्रार्थना? अगर ऐसा होता, ऐसा प्रार्थना करने से अगर पूरी दारू छूट जाती तो दुनिया का जितना पास्टर है सब एक साथ सब प्रार्थना करने से तो दुनिया का हर एक इंसान को दारू छूट जाएगा? छूट जाएगा? बताओ मुझे। नहीं छूटेगा। क्यों? इसका कारण यही है, परमेश्वर ने आपको फ्री विल दिया है, तो आपको खुद को मजबूत करना है, खुद को करना है। हम तो लड़ना किससे? खुद से। तो मैं पहले इसका पहले वचन जब शुरू नहीं किया था तब बताया था, आप अगर अंदर से अगर बाहर से दोनों तरफ से लड़को आप बैठे हो तो एंटी का इसका बाप भी आ जाए, आपको कोई फंसा नहीं सकता है, आपको कोई डुबा नहीं सकता है। आप सही परमेश्वर का तूरी का शब्द सुनोगे जरूर। अगर नहीं बैठा तो गया, काम से गया। तो इसका मतलब आप ये आत्मा और आपका शरीर दोनों आपस में नहीं बनती। आपका आत्मा तो जागरूक है कि आत्मिक जरूर बन गया यीशु में आने का बाद, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा है। शरीर कह रहा है, शरीर तुम्हें हर टाइम फंसाएगा, तू प्रार्थना मत कर, शरीर तुम्हें हर टाइम फंसाएगा, कहेगा तू ये गलत ये काम नहीं कर। हाँ, लेकिन तुम्हें चाल को पकड़ना है। किसका? पवित्र आत्मा का, पवित्र आत्मा का चाल को। वो सब टाइम तुम्हें कन्विट कर रहा है। हाँ, कितना गहरी बात, सब टाइम कन्विट कर रहा है। सुरेंद्र तू ये नहीं करना, संजय तू ये नहीं करना, लेकिन आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हो। समझना तुम्हारा काम है। अगर तुम समझ जाओगे खुद का खुद सुधर जाओगे, और दुनिया का कोई किसी पास्टर का और किसी बिशप का किसी दासी का प्रार्थना का जरूरत नहीं है। उसका प्रार्थना का जरूरत से कुछ नहीं होता है, प्रार्थना का जरूरत उससे कुछ नहीं होता है। जो कुछ भी कराता है परमेश्वर करवाता है। तो परमेश्वर खुद कह रहा है तू मेरा बेटा बेटी, तो तू अपने को पवित्र रख तो तेरा सब कुछ सही रहेगा, सब कुछ सही रहेगा। ये तो बात कंसेप्ट है। तो परमेश्वर हर इंसान को फ्री विल दिया है, हर इंसान को दिया है। तो अभी देखेंगे हम लोग गलतियों का 5:17। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। तुम्हें यहाँ तक नहीं आने कौन मना करेगा? मैं पहले बताया, शरीर में कौन व्यस्त है? शरीर में कौन? आत्मा व्यस्त है। लेकिन अब अभी एक चीज देखो, वो आत्मा को चला कौन रहा है? आप अविश्वासी हो, आपको चला कौन रहा है आत्मा को? सांसारिक जो शक्ति है। तो ये चीज को आपको समझना है। पवित्र मैं बार बार हर इंसान को कहता हूँ, खुद को परिवर्तन करो और खुद आप ग्रेड कर को आओ, तभी जाको आप समझ पाओगे। ये बात जब तक अपने अंदर नहीं लाओगे तब तक आप सुधर नहीं पाओगे। खुद को खुद परिवर्तन करना है। तो अब इसका मतलब हमें यहाँ आत्मा और शरीर दोनों आपस में लड़ते हैं। तो इसका मतलब आप दारू आपका नहीं छोड़ रहा है, इसका कारण खुद आप ही हो। आपका एक बार दोस्त फोन कर दिया दारू पीने आओ, आप चला जाते हो, आप खुद को नहीं पूछते हो अरे हम जाऊँ या ना जाऊँ। तो इसका कारण कौन है? ये थोड़ी है, नहीं है, तो खुद हो। हाँ, तो शरीर और आत्मा दोनों आपस में लड़ते हैं। चलो अभी देखो, जो परमेश्वर ने 3 फल बनाया, वाटिका में 3 फल दी थी, एक तो मैं बता दिया, एक जीवन का फल, एक आपका क्या कहते हैं पाप का फल, और एक खाने वाला फल।
परमेश्वर आदेश भी दे दिए थे। अच्छा एक बात बताओ ना, आप अगर आपका लड़का को कह दो ये रोड क्रॉस करना नहीं है, क्यों गाड़ी बहुत जा रहा है, ये रोड क्रॉस करना नहीं, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, आपका कोई गलती नहीं है, आप बच्चों को बता दिया, तो मानना किसका है? बच्चे का। बच्चे अगर नहीं माना तो भुगेगा पाप में। तो इसी तरह तो आप मानव जाति फंसा है। आदम को बताया था परमेश्वर ने, लेकिन आदम को 3 चॉइस दिया था। फ्री विल का मतलब 3 चॉइस दिया था, 3 फल दिया था। मैं और समझा रहा हूँ गड़ियागर को, ठीक है। एक खाने वाला फल, दूसरा जीवन का फल, बोलो तो अनंत जीवन का फल, जो आत्मा परमेश्वर का पास जाएगा। तुम अगर परमेश्वर का बात मान लो तो अनंत जीवन जियोगे, मरोगे नहीं। तो इसका मतलब समझ लो, इंसान मरते नहीं थे पहले, ये मरना शुरू कब हुआ है? जब आदम ने फल को खाया, तब मरना, अच्छा बुराई का ज्ञान उसको आया। उसका पहले वो सुपर नेचुरल तरीका से जीते थे। उसने पाप वाला फल खाया तो वो सब में बढ़ गया। तो ये पूरी मानव जाति में फैला है। तो ये चीज को समझो। हाँ, तो इसका मतलब आपको बच्चों को अगर तुम आदेश दे दी, आप कहोगे ना, आप अगर कोई कहते हैं हम यीशु में आने का बाद भी नहीं हो रहा है, इसका आंसर यही है। आपको आदेश दे दी, आपको वचन दे दी, आपको बाइबल दे दिया है, आपको शिक्षा दे दी है, तो भी आप गलत कर रहे हो, तो आप खुद का खुद लड़ो, खुद बैठो पवित्र आत्मा का बात, प्रभु हमें क्यों हो रहा है ये सब चीज। तो शरीर आत्मा को मजबूत करो, शरीर का काम को नष्ट करो आत्मा का द्वारा। तुम्हारा अंदर जो आत्मा है ना, उसका द्वारा तुम्हारा शरीर का जो काम है। शरीर का काम क्या है? गलत काम, गलत विचार, सांसारिक काम, गलत वीडियो, गलत सोच, गलत काम, ये सब कौन करवाएगा? आत्मा से कटवाना है। किसको? शरीर को नष्ट करना है आत्मा से, तभी जाको होगा। अगर शरीर का अनुयायी तुम जीते रहोगे, कि दूसरा वचन क्या कह रहा है? शरीर का अनुयायी तुम जियोगे तब खुद मरोगे। मरोगे कहाँ? अनंत आग में। इतनी गहरी वे वचन देंगे, वचन देंगे वचन देंगे। गलतियों 5:17 हो गया ना। उसका बाद पहला यूहन्ना 2:16। क्योंकि जो कुछ संसार में है, देखो, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। देखा मैं क्या बताया? जो कुछ लालच यहाँ करते हो ना, हमें पैसा हो जाए, हमें धन हो जाए, हमें अच्छा बीवी हो जाए, हमें अच्छा बंगला हो जाए, हमें अच्छा दारू पीने को हो जाए, मैं साफ साफ घोरा हिंदी में कह रहा हूँ, सब समझ जाए, साफ साफ समझा रहा हूँ। ये जो लालच है ना आपका, ये जो अहंकार है ना, ये जो आपका घमंड है ना, ये परमेश्वर का ओर से नहीं है। ये परमेश्वर का ओर से नहीं है। आप जो लालच कर रहे हो, आप जो घमंड कर रहे हो, आप जो पैसा कर ये कर रहे हो, हैं, ये परमेश्वर का ओर से नहीं है। साफ साफ कह रहा है परमेश्वर। तो इसका मतलब ये इस जगत को, इस संसार को ये चलाने वाला कौन है भाई? दूसरी आत्मा। दूसरी आत्मा वो कौन है? वो शैतान, जो बाइबल में कह रहा है लूसीफर, जो बाइबल में कह रहा है दुष्ट का संतान, पूरी जगत को भरमाने वाला वही है। तो ये संसार का जो लालच है ना, संसार का जो चीज है, संसार का जो नशा है, तो वो चीज में, वो चीज कह रहा है ये सब लालच जो है वो हमारा तरफ से नहीं है। तो ये लालच मत करो। यहाँ एक सूखी रोटी मिल रहा है, यही बहुत है। यहाँ घर नहीं है, सह लो। यहाँ कोई मार रहा है, दुख कष्ट कर लो, लेकिन आपको जो फल मिलेगा आत्मा से अगर जियोगे, जो फल मिलेगा आपको वो अनंत जीवन के लिए, अनंत जीवन के लिए। उसका दूसरा वचन पढ़िए, रोमियो 8:8। डिस्टर्ब होना बहुत मुश्किल है, इतना गहरी वचन। हाँ बताओ 8:8। अभी इसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जो शरीर देखो, और जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। समझ गया? जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को पसंद नहीं कर सकता है, खुशी नहीं कर सकता है, संतुष्ट नहीं कर सकता है। शारीरिक दशा मतलब समझ गया ना? आप जो शरीर में हो, आपको आत्मा में होना चाहिए, तब परमेश्वर आपका पास आएगा। जैसा हम यीशु में आया, हमें जो मैं पहले जो शरीर में था वो शरीर से बाहर हूँ। आज हमें संसार से मतलब नहीं, आज हमें संसार से मतलब नहीं, हम प्रभु से मतलब रखता हूँ। उसका मतलब हम ये बात को इतना जबरदस्त बोलना चाहता हूँ, मेरा प्रचार और मेरा जो भी बाइबल से मैं टीचिंग दे रहा हूँ, जिसको सही लगेगा,
जिसको सही समझ आएगा वो जिंदगी भर सुधर जाएगा। और कोई भी अगर इसमें विरोध भी हो, कोई भी नाराज भी हो, तुझे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? मैं जानता हूँ मेरा साथ अगर मेरा प्रभु का संबंध सही है तो और किसी से मुझे डरने का जरूरत नहीं है। तो आपको आत्मा में आपको प्रभु को खुश करना है। शारीरिक लालसा में आप प्रभु को खुश नहीं कर सकते हो। आप इसका मतलब क्या रहा है, प्रभु यीशु में आने का बाद भी आपको लूसीफर ने, दूसरी आत्मा ने शरीर का द्वारा हजारों काम करवा सकता है, पाप में फंसा सकता है। आज पास्टर होने का बाद भी पाप में फंसे हैं, आज बिशप होने का बाद भी फंसे हैं। तो इसका मतलब यीशु में आने का बाद भी वही शरीर है जो आदम ने दी थी, आदम को पास था, वही शरीर आपका पास अभी भी है। आप आत्मिक जरूर बन गया। आप परमेश्वर के पास आने का बाद, यीशु को मानने का बाद, बपतिस्मा लेने का बाद आत्मिक जरूर बन गया, लेकिन शरीर आपका वही है। तो आप खुद को जांचो, यहाँ जितने भी बैठे हैं और जो कोई भी सुन रहे हो, आप खुद को जांचो आपका शरीर किस तरह बिहेव कर रहा है। आप अभी तो सही हो, प्रचार को सुन रहे हो, फिर रात में घर में जाको वीडियो खोल को देखते हो गंदा सीन, वीडियो खोल को देखते हो गंदा चीज को। तो आप खुद को जांचो, आत्मा का द्वारा शरीर को काम को नष्ट करो, तभी परमेश्वर का करीब आ सकोगे, तभी परमेश्वर का करीब का लगन लगाओ। हाँ, तो ये क्योंकि आप कई सालों से एक इस संसार में जी रहे हो गलत आदत में, इसको छोड़ने के लिए आपको मजबूत होना है, आपको मजबूत होना है। रोमियो 8। चलो, क्या आपको जानते हैं, ये तो बता दिया मैंने यीशु में आने का बाद भी। इसमें रोमियो में रोमियो 8 अध्याय में 9 से 14 एक बार पढ़ लीजिए क्या लिखा है? परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में होते हो। मैं पहले बता दिया। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के द्वारा मरी हुई है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। समझ गया? यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तो तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारे नासुर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। समझ गया ना? अगर ये प्रभु यीशु को जिसने जिलाया, किसने जिलाया? आत्मा ने। कौन सा आत्मा ने? ये क्लियर करना जरूरी है। प्रभु यीशु को जब प्रभु जी यीशु मसीह ने प्राण को छोड़ दिया था, त्याग दिया था, कह रहा इट इज फिनिश, सब कुछ पूरा हुआ करने का बाद 3 दिन बाद प्रभु को बचाया करने। ये तो आप जानते हो, साधारण नॉलेज। आज शारीरिक नॉलेज से आप बात को ले रहे हो। मैं बार बार कह रहा हूँ, बाइबल को पढ़ने का टाइम में, बाइबल को समझने के टाइम में, बाइबल को वचन को समझने का टाइम में आपको आत्मिक बनना जरूरी है। तभी इसका सही गुण, सही रहस्य, सही स्वाद, सही खाना मिल पाएगा। नहीं तो नहीं, बाहर से पढ़ोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन इसको तब यीशु को जिलाया कौन ने? पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर का आत्मा ने जिलाया। तो आप ये शारीरिक तौर से आप क्या सोचते हो? एक इंसान मर गया तो काम खत्म, उन्हें उठा के चला, हाँ काम खत्म। लेकिन आत्मा आप तो और जिंदा होने का रास्ता नहीं। लेकिन प्रभु यीशु ने, एक ही मात्र शख्स है, एक ही मात्र जो इंसान था, एक ही मात्र व्यक्ति था प्रभु यीशु, जो कि मरने का बाद 3 दिन बाद भी जी उठा। चमत्कारी है। तो ये किसने करवाया? परमेश्वर ने करवाया। तो उसका आत्मा में, उसका उसी आत्मा को अगर आप विश्वास किया, किसको? उसका मतलब यीशु को अगर विश्वास किया, यीशु को अगर आपने जान प्राण दी, यीशु का वचन में आपने चला, यीशु का द्वारा आत्मिक जिंदगी को मजबूत किया, आप भी मरने का बाद जियोगे। अकल होना चाहिए, बीच बीच में होना चाहिए। क्या करते हो लोग, देख रहा है क्या? तो इसका मतलब ये चीज को हमें समझना चाहिए। ये चीज कह रहा है, यीशु का अगर जिंदा हो सकता है तो तुम भी जिंदा हो सकते हो। तो बनना कैसे? हमें यीशु का द्वारा ही आपको चलना है, यीशु का वचन का द्वारा ही चलना है। तो ये चीज हमें समझ में आ गया। चलो अभी इसका बाद यहाँ चला जाएंगे सीधा आत्मा। जो कि आत्मा, परमेश्वर ने मनुष्य को आत्मा दी, आदम का। हाँ, तो आत्मा तो हो गया ये तो इसका मतलब समझ गया। तो मरने का बाद आपको 2 चीज यहाँ छोड़ना है, प्राण और शरीर।
और आत्मा जो परमेश्वर ने दी है वो आत्मा जाएगा। और उस आत्मा को बचाने के लिए आज हर एक पास्टर, हर एक प्रीसप, हर एक चर्च, हर एक यीशु को मानने वाला दास दासी, हम जैसा, मुझ जैसा, दूसरे सेवकों, सबको प्रचार कर रहा है। समझ गया ना कितना गहरी बात। जो आत्मा परमेश्वर ने आपको दी है उसी आत्मा को बचा को रखने के लिए और जिंदगी भर बचा को रखने के लिए, ऑनलाइन बोलो तो अमर, जिसको कहते हैं अमर, जिंदगी भर के लिए वो बचाने के लिए ये काम हम लोग कर रहा हूँ, ये काम हम लोग प्रचार कर रहे हैं इसी प्रचार का द्वारा। तो परमेश्वर ने आदम का, इसका मतलब क्या, जब तक आदम ने फल नहीं खाया था तो कितना साल नहीं खाया था और कितने साल तक वाटिका में था, और वाटिका से लेकर कितना, वाटिका से जब परमेश्वर उसको निकाल दिया कितना साल तक निकाल दिया था। उसका बाद उसका कैन और हाबेल जो पुत्र हुआ था इसका आदम का, तो उसका भी जो रिकॉर्ड दिया गया है, इसका अंदर जो कितना गैप है, कितना समय है, ये समय बाइबल हमें नहीं बताता। समझ गया ना। जो चीज हमें नहीं बताता उसको हम नहीं बता सकते, क्योंकि हम बताएंगे कहाँ से, बाइबल से। हम सिखाएंगे कहाँ से, बाइबल से। तो हमें ये चीज को देखना है, कब तक आदम का वाटिका में परमेश्वर रखा था, कब तक आदम ने वहाँ से सुपर नेचुरल तरीका से जी रहा था, और आदम का जो बच्चा था कैन और हाबिल, ये कब तक कैसा था। पहले पाप तो आदम का जो कैन किया था, उसका भाई को कत्ल किया था, वो सबसे बड़ा पाप था। तो इसीलिए तो दाऊद कह रहा है जो मनुष्य कितना खतरनाक है, जो ये बात समझ में आया, जब तक परमेश्वर का अंडर में था, परमेश्वर का सुपर नेचुरल तरीका में था, तब तक कुछ नहीं था। लेकिन जब परमेश्वर ने आदम ने फल खाया, पाप कर बैठा। और पाप करवाया कौन? इस संसार का जो अभी सरदार है, इस संसार का जो चलाने वाला है लूसीफर, जिसको फेंका गया था, उसी शैतान ने आदम और हवा को, इसको पढ़वाएंगे मैं बाद में जब आते जाएंगे, पढ़वाया अभी। तो फल खिलाया, तब से शुरू पाप, तब से झूठ शुरू, सबसे दंगा शुरू, सबसे हत्या शुरू, तब से कह रहा है ना। इसीलिए परमेश्वर कह रहा है तू सुपर नेचुरल तरीका से तू वहाँ था, और उस तरह बनाया था परमेश्वर ने। वहाँ श्रम करने का जरूरत नहीं था, वहाँ तकलीफ देने को, तकलीफ कर को खाना नहीं खाना था, आराम से इतना फल परमेश्वर दिया था। आज 5-5 किलो चावल में बिक जाते हैं इंसान। मैं बताऊँ ये बात को और बताऊँ, प्रभु परमेश्वर ये कहना, उधर एग्जाम्पल आ रहा है, और 5-5 किलो चावल में इंसान बिक जाते हैं। परमेश्वर, हमारा यीशु कह रहा है, परमेश्वर खुद कह रहा है 50 किलो चावल तो घर तक पहुंचाने का ताकत रखता हूं मैं। इसका मतलब क्या आप समझ गया ना। परमेश्वर आदम को पूरी तरह सुरक्षित जगह में रखा था, लेकिन शैतान ने आपको इसको फंसाया। क्यों फंस गया आदम ने? आदम आत्मिक जरूर था, लेकिन जो हवा था, उसका जो स्त्री था, वो आत्मिक नहीं था। यहाँ लिखा है आदम परमेश्वर से संगति करता था। इसका मतलब आप भी संगति परमेश्वर के साथ करना है, हम भी परमेश्वर के पास संगति करना है। परमेश्वर से अगर जुड़ा रहोगे, परमेश्वर का वचन का साथ जुड़ा रहोगे, तो आपको कोई फंसा नहीं सकता है। समझ गया ना, ये बात क्लियर हुआ। तो यहाँ एक चीज देखेंगे हम लोग, जो कि एक थ्योरी बैठता है। आजकल मैं ये भी बता दिया, आजकल इंसान भी, मनुष्य भी खुद को परमेश्वर बैठा समझ बैठा है, खुद को खुद समझ। ये कई ऐसा पास्टर भी सिखा रहा है, आज भी पास्टर भी सिखा रहा है, बड़े बड़े सो कॉल्ड टीचर भी सिखा रहा है। कह रहा है एक वचन को मैं बताऊं सुरेंद्र भाई, जो वचन लिखा है, परमेश्वर लिखा है ना, जो अपने स्वरूप और अपने समानता पे मैं आदम को बनाया, इंसान को बनाया, मनुष्य को बनाया। इस वचन को उठा को इतना वायरल कर रहा है, आज इतना वायरल हो रहा है, जो कि आदमी ने परमेश्वर खुद बनना की कोशिश करेंगे। मैं इस यूट्यूब का द्वारा, फेसबुक का द्वारा मैं सबको कहना चाह रहा हूँ, मैं जितना बाइबल पढ़ा हूँ, यहाँ कहीं भी नहीं परमेश्वर कहा मनुष्य परमेश्वर है। परमेश्वर है, मनुष्य मिट्टी है, मिट्टी से परमेश्वर मनुष्य को बनाए। ये औकात कभी भी नहीं भूलना है। तो ये भी क्लियर हुआ। यहाँ कहीं भी लिखा है, ये चीज को मैं और क्लियर करता हूँ। पहला यूहन्ना देखो, पहला यूहन्ना 3:2। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर के संतान हैं, और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। बस यहाँ तक बात है। क्योंकि
उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। देखा, इसका मतलब समझ गया ना। ये क्या रहा है, जब जितना हमें हे भाइयों लिख रहा है, यूं ना लिख को कह रहा है हे भाइयों। अब यहाँ तक हम समझ गया, जो जितना हमें दिया गया है, प्रकट किया है, उतना हमें समझना है। इसका मतलब जब हम स्वर्ग में जाएंगे और बाकी चीजों का खुलासा होगा, ये कह रहा है। देखो यहाँ और एक बार पढ़ो ना, बहुत बढ़िया चीज है, इसमें बहुत कुछ लिखा है। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर के संतान हैं। आप भी ये समझ सकते हो, आप परमेश्वर का संतान हो, ये बोल सकते हो आप, मैं परमेश्वर हमारा पिता है, इतना अधिकार आपको दिया है। ये अधिकार नहीं दिया आप परमेश्वर खुद को कह सकते हो। समझ गया? हाँ, प्रकट किया, बताओ। और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। क्या कुछ होंगे अभी तक प्रकट भी नहीं हुआ है। इतना जानते हैं कि हाँ। जब वह प्रकट होगा हाँ। तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही दिखेंगे जैसा वो है। इसका मतलब ये बात किसकी हो रहा है पता है? स्वर्ग में जब जाओगे उसका समान हो सकते हो आप, उसको खुद आंखों का सामने देखोगे। किसको? परमेश्वर को। क्यों? आपको इसीलिए कह रहा है ये जो आप जितना प्रकट किया है उतना आपके लिए काफी है। कितना गहरी वचन है। ये वचन को कोई इस तरह नहीं बताता, मैं समझता हूँ कोई नहीं बताता। अगर ये बताना जरूरी है। हाँ, पहले यूहन्ना 1:12 और भी पढ़ो, 3 वचन है और परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। मैं बता दिया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। इसका मतलब आप परमेश्वर को पिता कह सकते हो, परमेश्वर आपको संतान कह सकते हैं। यदि अगर विश्वास किया, यीशु को मन से स्वीकार किया, प्रभु बल को माना, तब ये परमेश्वर आपको ये अधिकार दे रहा है। तो हम कौन है अभी? परमेश्वर का पुत्र है। हम अभी सांसारिक नहीं है, हम अभी आत्मिक है। आप भी यीशु को मान रहे हो, आप भी यीशु को जान रहे हो, यीशु का वचन का द्वारा चलोगे, आप भी परमेश्वर का बेटा बेटी होंगे। आप भी परमेश्वर को पिता बोल को बुला सकते हो। ये दूसरा वचन में लिखा है, परमेश्वर कह रहा है हमें तू पिता बुला, अब्बा बुला। कह रहा है, सुनो, देखो पढ़ो रोमियो 8:15। क्योंकि तुम तो दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, देखो, परंतु लोपालकन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे रब्बी पिता कहकर पुकार सकते हैं। इसका मतलब हम जो अभी बैठा है, हम जो अभी यीशु का प्रचार कर रहा है, ये जो पवित्र आत्मा हमें दी है, ये कोई दासत्व की आत्मा नहीं है। बात को समझो। बोलो तो दास आपको नहीं कहा परमेश्वर ने, आपको दास ले पालकपन। बोलो तो ले पालकपन का मतलब एडाप्टन। इसका मतलब इंग्लिश शब्द है एडाप्टन का मतलब है गोद लेना, जिसको कहता है गोद लेना। परमेश्वर तुम्हें गोद लिया है, परमेश्वर तुम्हें गोद लिया है, ये चीज को समझ लो। तो कितना गहरी जो आत्मा आपको दिया है ना, ये दास बनने के लिए नहीं दिया है, दासत्व का आत्मा नहीं है। ये परमानेंटली तुम्हारा अंदर रहेगा जब तक यीशु का आगमन ना हो। ये परमेश्वर ने गोद ली है। तो इसीलिए ये आत्मा तुझे कह रहा है परमेश्वर को अब्बा बुला, पिता बुला। पिता जरूर बुला सकते हो, अब्बा जरूर बुला सकते हो, लेकिन ये खुद को नहीं कह सकते हो मैं परमेश्वर। ये गलत है। जो कोई सिखा रहा है, ये उसको कॉन्सेप्ट को चेंज करना पड़ेगा, सिखाना गलत है। मूसा ने लिखा अपने स्वरूप अपने समानता में। और एक बात में, मूसा ने जो लिखा था, ये वचन को, ये मूसा को जितना दिया गया था उतना वो समझा रहा है। मूसा ने लिखा है अपने स्वरूप अपने समानता में। समझ गया ना? यहाँ समानता का मतलब अधिकार जो था, ये सबसे बड़ापन है। अधिकार जो है, वो अधिकार का मतलब क्या है? परमेश्वर ने जिस तरह आकाश को ऊपर अधिकार रखा है, हर एक ताराओं का ऊपर अधिकार रखा है, हर एक ये जगत का ऊपर अधिकार रखा है, तुम भी, आदम भी, मनुष्य जाति भी, एक एक मनुष्य भी, चाहे नर हो नारी हो, सब भी अधिकार रखो जीव जंतु का ऊपर। इसका मतलब अपने स्वरूप और अपने समानता यही छुपा है, यही गहरी अर्थ है। परमेश्वर जिस तरह अधिकार रखा है, तो उस तरह तुम्हें भी अधिकार दिया है। तो परमेश्वर कितना महान है, परमेश्वर कितना प्यार करता है, परमेश्वर कितना चिंता करता है आपका।
ये बात को समझो, ये बात को समझो। तो ये इसका मतलब क्या, परमेश्वर आदम को भी जिस तरह धातु से, जिस तरह वस्तु से बनाया, उस तरह परमेश्वर समानता में नारी को भी बनाया। लेकिन नारी का काम ये पृथ्वी में आपको अलग स्वभाव है, पिता के लिए अलग है, भाई के लिए अलग है, वो अलग कंसेप्ट है। लेकिन बनाया एक ही धातु से, उसका अधिकार सबको, उसको भी जितना दिया और नारी को भी उतना दिया। वो अधिकार, उसका मतलब कोई अगर पास्टर, कोई अगर बिशप, कोई अगर कहे, कोई आज कह भी रहा है जो कि लेडीज को पास्टर नहीं बनने होगा, लेडीज प्रचार नहीं कर सकता है, ये बात को मैं बिल्कुल खंडन करता हूँ। क्योंकि यहाँ नारी को बनाया परमेश्वर ने, समान अधिकार दिया है। आप डंके का चोट में प्रचार कर सकते हो, यीशु का प्रचार कर सकते हो, सेवा कर सकते हो, मिनिस्ट्री भी चला सकते हो, मिनिस्ट्री भी चला सकते हो। जिसका कि गलती व किताब 3 अध्याय 28 नंबर वचन। अब ना कोई यहूदी रहा, देखो, अब ना यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। एक हो, समझ गया ना? सबको एक समान, सबको एक है। जब प्रभु में आओगे ना कोई ये नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, सब एक है। तो जो कंसेप्ट सिखाते हैं ये गलत है। तो इसके लिए समानता और इक्वालिटी जो है परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में, इसका मतलब आप समझ गया ना। परमेश्वर 3 है, आदम को भी 3 तरह बनाया। परमेश्वर ने अधिकार रखता है पृथ्वी का ऊपर, आप भी अधिकार रखो। सबको जय मसीह की। जो एक प्रार्थना का द्वारा वचन को खत्म करेंगे। प्रार्थना करते हैं, सबके लिए प्रार्थना करो, देश के लिए, विदेश के लिए, पड़ोसियों के लिए, गांव के लिए, सब ने प्रार्थना करो। इस वचन और प्रभु परमेश्वर का वचन को सब तक पहुंचने पाए, सबका दुख हर लेने पाए, सबका कठिनाई खत्म होने पाए प्रभु परमेश्वर का पास। सब लोग प्रार्थना करो। सृष्टिकर्ता पिता, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु राजा, आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आपने पवित्र आत्मा का अगुवाई से जो प्रचार अभी यूट्यूब, फेसबुक का द्वारा इस माहौल में किया प्रभु, आपको आभार हूँ प्रभु जी। आप सुरक्षित सब प्रचार को मजबूती का साथ किया, और इस प्रचार प्रभु जी हर एक किसी को, विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, हर एक मनुष्य जाति तक पहुंचने पाए, और हर एक मनुष्य जाति का जो भी तकलीफ, जो भी कठिनाई, जो भी परेशानी है प्रभु, तू दया कर सबको, तू रहम कर प्रभु जी, तू आशीष कर प्रभु जी। इन सब ने तुझे पहचानने पाए, सच्चा परमेश्वर को जानने पाए, और तेरी वचनों का द्वारा चलने पाए। गलत सोच, गलत विचार, गलत चिंता भावना से बाहर निकाल कर प्रभु यीशु का नाम से हर एक पाप को और श्राप को मुक्ति लेने पाए, और अनंत जीवन तेरे साथ प्रभु स्वर्ग में बिताने पाए। क्योंकि एक वचन कहता है प्रभु जी, स्वर्ग और ये पृथ्वी का अधिकार प्रभु यीशु का ऊपर है। तो प्रभु यीशु का नाम से सारा काम होने पाए प्रभु यीशु। आदर, सम्मान, महिमा सब आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह का नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। प्रार्थना को सुने प्रभु और कबूल करे। आमीन, आमीन। जय मसीह।